चड्ढा, आतिशी मार्लेना, तमाम लोगों के नाम शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन बात यहाँ पर ये सामने आती है कि आखिरकार सबूत कहाँ है। जब संजय सिंह की रिहाई हो सकती है, जब आप उनकी जमानत का विरोध नहीं कर रहे, 6 महीने तक आप जमानत का विरोध करते रहे कि बाहर जाएंगे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, बाहर जाएंगे तो संजय सिंह यहाँ पर किसी और कंट्री में पहुंच जाएंगे, तो कोर्ट की तरफ से भी फैसला आता रहा। हम कोर्ट के फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठा सकते हैं। ईडी की कार्यवाही को लेकर यह भी कहा गया, बिना नोटिस जारी किए हुए वो संजय सिंह के घर पर पहुंच गए थे। ये आरोप उनकी पत्नी का भी है। यहाँ पर वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि घंटों हमारे घर की तलाशी ऐसे ली गई कि जैसे कोई आतंकवादी हो। यहाँ पर तमाम सवाल। दर्शकों, इस वक्त ईडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आज इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, मेरे साथ नाज़रीन मौजूद है। समझते हैं कि आखिरकार आज जो इस पूरे मामले को लेकर के ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें क्या बड़ी सच्चाई हो सकती है। क्या संजय सिंह को जमानत मिल जाना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी रास्ते आसान हो गए हैं और मनीष सिसोदिया के लिए भी मामला अब उनके पक्ष में जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कितनी संभावनाएं जो है वो नजर आती है। देखिए, अगर संजय सिंह की रिहाई की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आता है, संजय सिंह को जमानत मिल जाती है। संजय सिंह जैसे ही बाहर आते हैं तो दहाड़ते हुए नजर आते हैं। काफी कुछ उनके जरिए कहा जाता है कि जेल में बंद रहते हुए उनके साथ क्या कुछ किया गया है, कितनी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो चिट्ठियां आगे तक नहीं पहुंचाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उसका भी जवाब यहाँ पर संजय सिंह को मिलता हुआ नजर नहीं आया। अब देखिए, संजय सिंह लगातार जेल में बंद होते हुए ये कहते हुए रहे कि वो जेल से बाहर जरूर आएंगे। ये जो शराब घोटाला है, ये सिर्फ घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया है, लेकिन शराब नीति एक ऐसी नीति दिल्ली में आयोजित होती हुई नजर आती है जिससे शराब माफियाओं का अंत होता, जिससे सरकारी खजाना बढ़ता, उस खजाने से हम यहाँ पर योजनाओं में लगाते हुए नजर आते, काफी फायदा होता, जनता को ही लाभ होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि ये सभी नेता अपनी जेब भर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया का नाम देखा गया, संजय सिंह का नाम देखा गया, अरविंद केजरीवाल तो अब यहाँ पर देखिए कि सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि दुर्गेश पाठक जो अभी ईडी के बुलावे पर पहुंचते हुए नजर आए, उनका नाम भी इसी में देखा गया। यहाँ पर राघव चड्ढा, आतिशी मार्लेना, तमाम लोगों के नाम शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन बात यहाँ पर ये सामने आती है कि आखिरकार सबूत कहाँ है। जब संजय सिंह की रिहाई हो सकती है, जब आप उनकी जमानत का विरोध नहीं कर रहे, 6 महीने तक आप जमानत का विरोध करते रहे कि बाहर जाएंगे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, बाहर जाएंगे तो संजय सिंह यहाँ पर किसी और कंट्री में पहुंच जाएंगे, तो कोर्ट की तरफ से भी फैसला आता रहा। हम कोर्ट के फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठा सकते हैं। ईडी की कार्यवाही को लेकर यह भी कहा गया, बिना नोटिस जारी किए हुए वो संजय सिंह के घर पर पहुंच गए थे। ये आरोप उनकी पत्नी का भी है। यहाँ पर वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि घंटों हमारे घर की तलाशी ऐसे ली गई कि जैसे कोई आतंकवादी हो। यहाँ पर तमाम सवाल खड़े किए गए। उस वक्त दावे किए गए कि सरकारी गवाह उनके पास हैं, दिनेश अरोड़ा है, सर्वेश मिश्रा का भी नाम लिया गया। यहाँ पर कई और भी नाम सामने खुलकर आए, लेकिन संजय सिंह की आखिरकार रिहाई हो गई। अब जब संजय सिंह की रिहाई इसी मामले में हुई है तो मनीष सिसोदिया की क्यों नहीं होती? इससे पहले तो मनीष सिसोदिया ही इसी मामले में गिरफ्त हुए थे, लेकिन ईडी अधिकारी यहाँ पर दिनेश अरोड़ा के जरिए ये कहते हैं कि यहाँ पर डील हुआ है, यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। यहाँ पर 100 करोड़ की बात आ जाती है, 82 लाख का जिक्र होता है, मामला 100 करोड़ तक पहुंच जाता है। संजय सिंह के मामले में 2 करोड़ पहुंच जाता है। रकम बराबर बढ़ाई जा रही है, हर सुनवाई पर रकम बढ़ाई जाती है, लेकिन वो रकम कोर्ट में पेश नहीं की जाती है। तो वही सवाल आम आदमी पार्टी पूछती हुई नजर आ रही थी कि पैसा दिखाइए, पैसा कहाँ है? हमारे जरिए अगर पैसा लिया भी गया है तो वो पैसा कहाँ है? तो अब ये कहा जा रहा है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जानी चाहिए यहाँ पर, या फिर ये कहें कि भैया केंद्र सरकार के जरिए ईडी अधिकारी यहाँ पर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इतने समन जारी किए गए, अरविंद केजरीवाल पेश होते हुए नजर नहीं आए, तो ये चिड़ की वजह से उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर करवा दी गई है। लेकिन हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा ये देखना काफी अहम हो जाता है। लेकिन जहां तक लगता है कि अगर संजय सिंह रिहा हो सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों नहीं?
बिल्कुल जो है दर्शकों, ये एक बड़ा सवाल है, चूंकि इस मामले को लेकर के कई तरीके से राजनीतिक विश्लेषक भी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसको कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। खास तौर से इस समय जब संजय सिंह बाहर आए हैं तो वो राजनीतिक गतिविधियों में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो जो है इसको लेकर के भी कोर्ट ने जो पहले ही स्पष्टीकरण दे दी थी जब वो अपना आदेश पारित कर रहे थे। सवाल ये भी है कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर रहेगा, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के 3 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, पंजाब के कई सीटों पर उनकी दावेदारी मजबूत है। तो क्या इन सब बातों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन देखा गया है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे दिग्गज चेहरों को आम आदमी पार्टी ने उतारा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तीनों की तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान बेशक अभी नहीं किया हो, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें जिस पर भारतीय जनता पार्टी के मनोज यहाँ पर नजर आते हैं, मनोज कुमार की बात करें तो वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को ही उतार दिया है। कन्हैया कुमार अब मनोज कुमार को यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के एक तरीके से नेता भी हैं, यहाँ पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में वकील भी हैं सोमनाथ भारती, वो लगातार सबूत पेश करते हुए नजर आए थे। वो लगातार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में जब भी सुनवाई होती थी तो वो उनके तहत यहाँ पर देखे गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर मजबूती से है, इस बात का सबूत इस आधार पर लगाया जा सकता है जो 3 बार का चुनाव जीत सकती है, जो 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं, जो पंजाब को भी जीत सकते हैं, जो गुजरात में भी कुछ वोट हासिल कर सकते हैं, जो विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आए थे, जो केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए सारे आदेश अरविंद केजरीवाल के खारिज करवा देते हैं, जो मुफ्त योजनाओं की बात करें कि जैसे कि बस में टिकट की बात की जाती है जो महिलाओं को दी जाती है उसका विरोध करते हुए नजर आए, मुफ्त बिजली की बात करें उसका विरोध उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा यहाँ पर किया गया। यहाँ पर आप ये देखिए कि जल घोटाला भी देखने को मिला, कई ऐसे घोटालों में तब्दील कर दिए गए जो योजना अरविंद केजरीवाल की थी। शिक्षा नीति की बात करें, जब मनीष सिसोदिया जेल में नहीं थे, जब मनीष सिसोदिया ग्राउंड पर थे, तो मनीष सिसोदिया ना सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहे थे, वो तो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे कि योगी राज में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। देखा जाता है कि वहां पर तो जो जंगल राज कहा जाता है वो तो स्कूलों में जंगल ही देखने को मिला, पढ़ाइयां तो कुछ भी नहीं होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो नशे में धुत थे वो लोग स्कूल के अंदर भी पाए गए। तो तस्वीरें मनीष सिसोदिया ने दिखाई कि हाल देखिए आप कि हम कैसा विकास कर रहे हैं और कैसा विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दावे करती है, भरे मंच से ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि हमने तो अस्पताल बनवा दिया, हमने तो स्कूल बनवा दिया, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे जिस जगह पर सिर्फ जमीन मिलती है आपको, कुछ बना हुआ नहीं मिलता, तो ये हकीकत है। और यही हकीकत आम आदमी पार्टी के कई नेता ना सिर्फ दिल्ली में दिखाते हुए नजर आए, तमाम राज्यों में भी दिखाते हुए नजर आए। तो जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है और इसी मजबूती को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, या कहें कि उपराज्यपाल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो भी उनके सारे ऑर्डर को निरस्त करते हुए नजर आए थे। तो आम आदमी पार्टी की मजबूती को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे यहाँ पर आजमाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति गंभीर है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज।